आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पापा कुंशा एकादशी व्रत का महत्व व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पापा कुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता के अनुसार जो फल मनुष्य को घोर जप तप करने से प्राप्त होता है, वह फल पापा कुंशा एकादशी व्रत धारण कर, श्री हरि की पूजा कर, व्रत कथा सुनकर सहज में ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से पापों का लेश मात्र भी मनुष्य के शरीर में नहीं रहता। यदि मनुष्य किसी भी बहाने से, चाहे अनजाने में ही इस व्रत को कर लेता है, वह मृत्यु के पश्चात यमराज के मुख को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, आज्ञाकारी संतान व धन को देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी व्रत को धारण कर यदि मनुष्य श्री हरि के समक्ष रात्रि जागरण करता है, नृत्य कीर्तन आदि करता है, तो वह सहज ही विष्णु पद को पा जाता है तथा सब प्रकार के रोगों से छूटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली एवं सुंदर कंठ वाला पंडित होता है। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी में दान का भी विशेष महत्व है। व्यक्ति को यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गाय, सोना, वस्त्र, अन्न, जल, छाता, जूते आदि का दान करता है, उसके पूर्व जन्म के भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य धन के अभाव में दान न कर सके तो उसे यथाशक्ति अन्न जल का दान करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए, हरि नाम जप, कीर्तन व कथाओं में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से आरती करते हुए भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। एक समय फलाहार लेते हुए अपने व्रत को पूर्ण कर द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार विधि विधान से इस व्रत को धारण करते हैं, वह सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को पाते हैं। आइए अब सुनते हैं पापा कुंशा एकादशी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर क्रोधन नाम का व्याध रहता था। उसने अपने संपूर्ण जीवन में जीव हत्या, चोरी, लूट, मद्यपान, झूठ
कलह आदि घोर पाप किए। जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो एक दिन पहले यमराज बोला, दूतों, क्रोधन नामक व्याध को कल यहाँ पर लाना है। यह बात दूतों ने क्रोधन व्याध को बतला दी। यह सुनकर क्रोधन व्याध घबराया और महात्मा अंगिरा के यहाँ पहुँच गया। अंगिरा ऋषि उसकी बात सुनकर बोले, कल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तू कल सच्ची भक्ति से इस व्रत को रख और भगवान विष्णु की पूजा यथा विधि कर। इससे तेरे संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तू पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को प्राप्त करेगा। उसने ऋषि अंगिरा के कहने पर यथा विधि पापाकुंशा एकादशी व्रत को किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद क्रोधन को सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। बंधु, श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।